कहाँ चले गए आप लोग? सो ये शो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा है और इसका क्रेडिट निखिल, नेहा एंड झा साहब को जाता है। सो नेहा जी कहाँ पर हैं? हाँ, नेहा जी आज बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर आज शादी होती किसी की तो जूता चुराई की रस्म यही करती। नेहा जी आपके लिए है कि तुम्हारे बिना ही हूँ क्यों बेचैन, तुम ही क्यों मेरी ज़रूरत हो। ऐसा ही बोल रहा हूँ। तुम्हारे ही बिना ही क्यों बेचैन, तुम ही क्यों मेरी ज़रूरत हो। बहम इतना भी हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत हो। ये वीडियो मेरी वाइफ को भी जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे ही कहा है। नेहा जी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पहली बार मिला हूँ। ये शो मैंने निखिल से पूछा कि निखिल आपको कैसे मोटिवेट हुए शो करने के लिए, तो इस लड़के ने बोला सर आपसे। हमने कहा है मेरे घर वाले मुझे देख कर डीमोटिवेट हो जाते हैं, तू कैसे हो गया? तो इन्होंने बोला कि सर मुझे लगा कि आप जैसे बुढ़े और चूतिया देखने वाले लोग भी कुछ कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हमने कहा भाई ठीक है, तेरे लिए भी कुछ लाया हूँ। एक ये सुधांशु झा है, झा उसके आगे टा वगैरह मत लगा लेना, सिर्फ झा रखना। ये लड़का सोता है कि नहीं, मैं व्हाट्सअप कुछ लिखता हूँ उसके पहले रिप्लाई मार देता है। ये कौन सा एआई है भाई? भाई हॉस्टल वाले सब लोग आ जाओ, थोड़ा आपके लिए भी है। वैसे मेरा नाम आलोक है, आलोक चौहान, और मैं अपने गांव से गुड़गांव एक सपना लेकर आया। मेरा सपना था कि जब मैं 40 साल का हो जाऊं तो मेरे पास एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर, एक प्यार करने वाली बीवी हो। मेरा एक ही सपना पूरा हो पाया कि मैं 40 का हो गया। बाकी सपने वैसे ही वैसे रह गए। वैसे जब मुझे इनविटेशन मिला इस शो के लिए तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि इन्होंने लिखा था कि बम्बो यार्ड में है। साला ऑफिस में बॉस बम्बू किया रहता है, घर में बीवी बम्बू किए रहती है, ये भी बम्बू यार्ड में रख दिया। मैं सोचा नहीं आऊँगा, लेकिन भाई ने एक कीवर्ड छुपा रखा था, उसमें लिखा था अपोजिट द व्हाइट हाउस गर्ल्स हॉस्टल। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जाके मुझे यहाँ पता चला कि एक ब्लू हेवन हॉस्टल है। आप लोगों को पता है ना इसका नाम हेवन क्यों है? क्योंकि लड़कों का हॉस्टल सीधा लड़कियों के हॉस्टल के सामने है। वो वाले कम किराया दे रहे होंगे, इनका एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे होंगे, जो साले भुक्खड़ भी खाना खाने चले गए हैं। वैसे अभी गलगोटिया की बहुत बातें की जा रही थी। गलगोटिया वाले हैं नहीं। आप लोगों को बता दो, गलगोटिया चाहे फीस ले या कुछ चुराए, वो बनाएंगे साले कुत्ते ही, इसलिए वहाँ पढ़ना तो ठीक नहीं है। भाई यहाँ कितने लोग हैं जिनका कट चुका है? अब मैं खतने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका प्यार में कट चुका है, यानी ब्रेकअप हो चुका है। कितने लोग हैं? तो मैम आपके लिए नहीं है, इन छड़ों के लिए है। साइकिल ना बाइक सीधे कार आएगी, साइकिल ना बाइक सीधे कार आएगी, जिंदगी में तेरी खुशियाँ हजार आएगी। उस कलमुही के लिए खुद को क्यों जलाना, उस कलमुही के लिए खुद को क्यों जलाना। हरियाली होगी तो बकरियां हजार आएंगी। वाह। तो जो लोग अभी कोशिश कर रहे हैं उसमें निखिल का भी नाम है। ये सीने के बाल को ट्रिम करके आए हैं। नहीं, शर्ट खोल के दिखा दो। ये बोल रहे थे कि सर प्यार वार में कैसे आगे बढ़ें। हमने कहा भाई मेरा तो प्यार आगे नहीं बढ़ा, मैं ही आगे बढ़ गया हूँ, 40 का हो गया हूँ। तो मैंने इनको समझाया कि बेटा किसी के प्यार में तुम बेकाबू ना होना, किसी के प्यार में तुम बेकाबू ना होना। बाबा हो जाना लेकिन किसी का बाबू ना होना। भाई ये देख के अपना झा बिना टा वाला झा साहब को बुरा लगा, क्योंकि ये बोले थे सर मेरी वाली वैसी नहीं है, मेरी वाली बहुत अच्छी है। तो इनके लिए है कि बेटा ये खूबी उसकी ये सिर्फ मैं जानता हूँ, ये जो उसकी खूबी है सिर्फ मैं जानता हूँ। वो लड़की रोने से पहले हंसती ज़रूर है, हमारी वाली अलग है, ये बहम है तुम्हारा, नागिन कैसी भी हो डसती ज़रूर है। दोस्तों ऐसे शेर व शायरी चलता था। मैं भी कभी लौंडा हुआ करता था, लौंडा आज भी हूँ। सेक्स नहीं चेंज करा लिया, सेक्स मतलब जेंडर की बात कर रहा हूँ।
अतुल जी सेक्स के नाम पे जो उनके चमक आई है उनके चेहरे पे, सर हर जगह ऐसी हरकतें नहीं करते। तो मैं भी कभी लौंडा हुआ करता था और एक मोहब्बत नाम के स्टार्टअप में पार्टनर था। पार्टनर इसलिए कि लड़की एक थी, हम 5 थे। जो बॉयज़ हॉस्टल में, सॉरी, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हैं उनको पता है कि हमारा ऐसे ही चलता है। तो दोस्तों एक दिन लड़की 5वां नंबर जब मेरा आया तो उसने बोला कि आलोक कुछ सुना दो। मैंने कहा नहीं तुम रूठ जाओगे। बोला नहीं कुछ सुना दो। तो मैंने सुना दिया कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको तुमने चखा नहीं। भाई मुंह पे थप्पड़ मार के चली गई, बोली कि तू ही रह जाएगा चखने में, 4 तो चख लिए हैं। वैसे आपको लग रहा होगा कि इतनी बदतमीजी करता है, इतनी फालतू बातें कर रहा है, क्यों करता है? क्योंकि आप लोगों ने अगर, मैडम आपने अगर सीरियल देखा होगा तो पहले देवता होते थे और राक्षस होते थे। मैं अपने को देवता की कैटेगरी में तो रख नहीं सकता, मैं राक्षस ही हूँ। तो राक्षसों के भी एक गुरु होते थे शुक्राचार्य। तो हम सबके गुरु अतुल जी को मैं 2 मिनट के लिए यहाँ बुलाना चाहता हूँ। ये जितनी हरामखोरी का मीनापन है हमारे अंदर, सब सर की कृपा से है। सर की पहले मैं इज्जत नहीं करता था, बिल्कुल इज्जत नहीं करता था, लेकिन जैसे पता चला कि एक वकील हैं, इज्जत अपने आप आ गई। सर से एक बार मैंने पूछा, और सर ऐसा नहीं कि इज्जत कहीं इधर उधर से लेके आए हैं, सारी इज्जत लूट के कमाई है। और एक बार सर से बोला कि सर इतनी इज्जत मेंटेन कैसे करते हो? तो बोला कि थोड़ा भी इज्जत कम लगती है तो मैं कहीं ना कहीं लूट आता हूँ। तो सर से बोला कि सर आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, और मैं कहीं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि अतुल सर ऐसे हैं ऐसे हैं, आपका प्यार मोहब्बत कब ख़त्म होगा? तो बोला आलोक, मोहब्बत और करप्शन इंडिया में कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मोहब्बत और करप्शन इंडिया में कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बस दोनों में बाबू बदलता रहता है। एक पैसे लेने वाला बाबू, एक सोना बाबू। सर बोल रहे थे, सर इतने प्यार से बोलते हैं, अभी आप इनको सुनोगे। किसी को गाली भी देते हैं तो वो जान नहीं पाता। अभी ये ऑटो से आए, ऑटो वाले ने इनका काट दिया, 200 रुपये ले लिए। तो इन्होंने उससे बोला कि परम मादरणीय ऑटो जी, आपने किराया इससे ज़्यादा क्यों ले लिया? उसको लगा कि सर बहुत अच्छी बात है। बोले सर महंगाई का जामना है। तो ये गाली दिया है, उसको समझ ही नहीं आया। सर बोल रहे थे कि इस प्यार मोहब्बत में मन तो बड़ा करता है, लेकिन अब उम्र हो गई है, कैसे करूं, बहुत बेबस हूं। तो हमने कहा सर दिल जवा है तो बेबसी कैसी, दिल जवा है तो बेबसी कैसी, इस बुढ़ापे की ऐसी की तैसी। सर आप कुछ कर दो तो फिर मैं आगे की बात बढ़ाऊं। आपके आगे सर मैं क्या ही बोलूँगा, आप करें, मैं अपने जब मेरी बारी आएगी तब मैं बोलूँगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर चूतियों के सींग होते तो सर हमारे 12 सिंगा होते हैं। सर एक और अच्छा चीज़ करते हैं, सजेशन हमेशा दिया करते हैं। हम लोग ओपन माइक में काफ़ी जाते हैं तो वहाँ 4-5 मिनट में ही मामला ख़त्म हो जाता है। तो मुझे सर बोलते हैं कि आलोक, और मैं बहुत जल्दी भी बोलता हूँ, मेरे नेचुरल ऐसी आदत है। तो सर एक दिन मैसेज करते हैं कि आलोक तू बहुत जल्दी करता है, परफॉर्मेंस ठीक कर। फिर एक दिन मैसेज आएगा, आलोक तू जल्दी करता है, परफॉर्मेंस तो ठीक कर। तो मैंने पूरे घर में कैमरे चेक कराए कि ये क्या देख रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, कहाँ की परफॉर्मेंस ठीक करने की बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रीशियन चेक करने आया साले उसने कैमरे इंस्टॉल कर दिया मेरे बेडरूम में। अब वो मैसेज करता है सर परफॉर्मेंस ठीक चल रही है। मैंने मैसेज रोमन में किया था, रोमन में लिखते हैं ना, तो मैंने वो इन्होंने करते सुना पढ़ा, मैंने लिखा था करा, जल्दी कराते हो। हाँ सर थोड़ी गलती हो गई, अब इलेक्ट्रीशियन वाला साला रोज़ पैसे मांग रहा है। वैसे मैं आप लोग जानते हो कि इस समय 2-3 चीज़ें चल रही हैं। थैंक यू सर। सिलेंडर और धुरंधर दोनों जगह लाइनें लगी हैं, एक जगह गवर्नमेंट नहीं मानती और दूसरी जगह पोजीशन नहीं मानता। और धुरंधर के डायलॉग भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी जैसे मैंने अतुल सर के आके पैर छुए तो सर ने बोला बच्चा है मेरा तू। हमने कहा सर गाली दे लो। वो साला राकेश बेदी बच्चा कह के आधा पाकिस्तान खा गया धुरंधर में, बच्चा नहीं हूँ। तो धुरंधर 1 का पार्ट 1 भी आया था। आप लोगों को एक इंसिडेंट बता देता हूँ। मैं उस समय लखनऊ में था और बहुत ठंडी पड़ रही थी। मफलर बांध के
मैं लखनऊ से आ रहा था, टिकट कंफर्म नहीं हो पाया तो मैंने लगा कि कुछ कैश ले लूँ, अच्छा रहेगा टीटी को सुविधा शुल्क देने के लिए। मैं एक एटीएम में घुसा और 3 एटीएम कार्ड मिला के लगभग 1800 रुपये की रकम निकाल पाया। क्योंकि रकम बड़ी थी, मैं गिन ही रहा था कि तब तक बाहर से शायरन की आवाज़ आने लगी, पुलिस आ गई। मुझे लगा ये क्या होगा। जैसे ही गेट खोला, पुलिस वालों ने ललकारा कि हैंड्स अप, नहीं तो गोली मार दूंगा। मुझे ये पता था कि योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन अपने पैसे निकालने पर गोली मार देंगे ये नहीं पता था। फिर मैंने उससे मांडवाली करके एक अंगूठी और 1800 में बात पक्की की और उससे बोला कि प्लीज़ एनकाउंटर मत करना। ये सोच रहा था, मुझे लगा कि ये कृष्णा जैसा एक गार्ड खड़ा था चूतिया टाइप का, उसको बोला कि जब हम एटीएम में घुसे तो तुझने कैसे पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसने बोला भैया गलती हो गई, आप मफलर वगैरह में अंदर घुसे, मुझे लगा रहमान डकैत आ गया, रहमान डकैत आ गया। मैंने उससे पूछा साले रहमान डकैत कैसे हैं? मफलर बांध के जो रहमान डकैत नहीं हुए वो हमारे एक्स CM केजरीवाल जी हैं और उनको रहमान डकैत मत कहना। तो दोस्तों आई थिंक हमारा टाइम हो रहा है, तो आप लोगों को लास्ट में इससे ख़त्म करता हूँ कि वक्त ऐसे न दीजिए कि भीख लगे, वक्त ऐसे न देना निखिल कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। तो आप लोगों को अगर अच्छा लोग हो तो आलोक चौहान लाइव इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।